नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष द्विवेदी। इस कोरोना वायरस और उससे जुड़ी हुई जानकारियों और उसके प्रिवेंशन के इस सीरीज़ में ये प्रिवेंशन के लिए आखिरी वीडियो है। इसमें हम थोड़ी और गहराई में चले जाएंगे, थोड़ा और व्यापक तरीके से जानेंगे। सबसे पहला नंबर है कि इसमें स्पेशली हम लोग ENT का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमें इस विषय में जो करना है वो है नश्य। नश्य का मतलब होता है नाकों से नेज़ल ड्रॉप देना। तो इसमें दो तरह की चीज़ें आएंगी। एक है जो बाज़ार में मिलता है आयुर्वेदिक दुकानों में बना बनाया दवा, वो है अणु तेल। तो अणु तेल को 2 ड्रॉप करके दोनों नाकों में दिन में एक बार डालेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि नेज़ल पैसेज क्लियर रहेगा और प्रिवेंटिव तो है ही अगेंस्ट कोरोना। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे जिनके नेज़ल पॉलिप्स हैं वो ठीक होंगे। DNS है, जिनका नाक टेढ़ा है, उसमें भी फ़ायदा मिलता है। बार बार होने वाले सर्दी खांसी को भी ये बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, रिंकल्स को रोकता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। इन सब मामलों में ये फ़ायदेमंद चीज़ है, सबको एक बार करना है। दूसरा नंबर है धूमपान। धूमपान मतलब नॉट धूम्रपान। धूमपान काफ़ी दिनों से बोला आया है आयुर्वेद में। धूमपान एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे कुछ मैं बताऊंगा छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ ऐसे हर्ब्स लेने हैं, ड्राई हर्ब्स, या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो घर में ही मिल जाएंगी। उनको एक विशेष पद्धति के ज़रिए आपको धुआं निकालना है और उसको अगर नाक या नाक के ऊपर प्रॉब्लम है, जैसे नेज़ल ब्लॉकेज है या सिर में भारीपन लग रहा है, तो आपको उस धुएं को नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। ठीक उसी तरीके से ये थोड़ा बदल जाता है। अगर आपको गले में कफ चिपका हुआ है या लंग्स में कफ है और आप उसको पतला करके निकालना चाहते हैं, तो आपको ये धुआं मुंह से लेना है और मुंह से छोड़ना है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसमें अगर नाक या नाक के ऊपर प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस हो रहा है तो धुआं को नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, और अगर गले या छाती में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो धुआं मुंह से ही लेंगे और मुंह से ही छोड़ेंगे। कितने बार लेंगे? दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। एक साथ कितने बार लेंगे? अगर नाक से ले रहे हैं तो हर नाक से 3 बार धुएं को लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। तो इस नाक से 3 बार और इस नाक से 3 बार। वैसे ही अगर मुंह से ले रहे हैं तो 3 बार धुआं भीतर लेंगे, 3 बार छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं धूमपान। कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा हल्दी लेना है, जैसे 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए। मुलेठी जुगाड़िएगा या स्टी मधु कहते हैं जिसको, उसका 1 चम्मच ले लीजिए। पिप्पली जुगाड़िए, अगर नहीं है पिप्पली तो काली मिर्च ले लीजिए, 2-3 दाने उसके ले लीजिए। इन सब का पाउडर कीजिए और घी में मिलाइए इसको और अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए इसको। अब उपले के साथ या कपूर के साथ इसका फायर करके अगर धुआं निकले तो धुएं को ले सकते हैं, या फिर गॉज पीस तैयार कीजिए। गॉज पीस लीजिए, गॉज पीस को रोल कर दीजिए फोल्ड करके, और उसके ऊपर इसके लेप को जो आपने बनाया था अभी, उसके लेप को उस पर लगा दीजिए और सूखने के लिए रख दीजिए। जब सूख जाएगा उसको आग लगाइए, फिर आग को निभा दीजिए, धुआं निकलेगा, उसको इनहेल करना है जो तरीका बताया था। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे नेज़ल पैसेज से लेकर थ्रोट तक का पूरा चैनल क्लियर रहेगा, कहीं कफ डिपॉजिट नहीं होगा। और अगर कोरोना है भी तो उसका पावर बहुत न्यूट्रल हो जाएगा, नहीं है तो प्रिवेंटिव तो है ही है। इसके अलावा जो कफ को पतला करके निकाल देता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, इन सब में बहुत फ़ायदा करता है। तो तीसरा है हमारा कबल। कबल का मतलब जो आजकल के ज़माने में इसे ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये भी देखिए पहले से ही, बहुत पहले से ही, हज़ारों साल से बोला आ रहा है आयुर्वेद में, लेकिन तब तो लोग नहीं सुनते थे। जब जैसे ही अमेरिका इसको समझा थोड़ा सा और ऑयल पुलिंग नाम दे दिया, सब लोग करते हैं। बट ये लोग करने तो लगे इसको, लेकिन इसका आत्मा कोई नहीं जानता, क्योंकि आयुर्वेद कहता है नो फूड इज़ गुड फूड, नो फूड इज़ बैड फूड। मतलब ये कि हर चीज़, चाहे वो उपचार हो चाहे वो आहार हो, ये हर इंसान के लिए स्पेसिफिक अलग अलग होता है, जैसे जिसकी प्रकृति और जैसे जिसकी विकृति होगी उसके हिसाब से। तो लेकिन खैर, हम लोग क्योंकि अभी कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए कोरोना के अगेंस्ट में प्रोटेक्टिव एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको। सिंपल घर में बना सकते हैं आप इसको।
दिन में एक बार सुबह कर लीजिए कम से कम, तो भी चलेगा। और अगर डाउटफुल लग रहा है कि आपको शायद हुआ है, प्री सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो दिन में कम से कम 3 बार कीजिए या 4 बार कीजिए इसको। तो इसमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लेंगे, त्रिफला का चूर्ण लेंगे, 1 चम्मच चूर्ण, रात भर त्रिफला के चूर्ण को 1 गिलास पानी में डुबा के ढक के रख देंगे। सुबह इसको छानेंगे, छानने के बाद इसको गर्म करेंगे और उस गर्म में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए, ½ टी स्पून के आसपास। उतार लीजिए जब गर्म हो गया। थोड़ा जब ठंडा होने लगे तब उसमें मधु मिला दीजिए। इसके बाद जब सहने लायक हो तो आप उसको लेके मुंह में हिलाएंगे। 30 सेकंड से लेके 2-3 मिनट तक कर सकते हैं इसको गार्गल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इससे गले में जो दर्द है, गले में जो कफ है, मुंह के प्रॉब्लम्स जो हैं, मसूड़े के प्रॉब्लम्स, दांत के प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा ये बहुत ज़ोरदार एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीवायरल है। तो इन तीनों का उपयोग करना है। तो नश्य, धूमपान और कबल, ऑयल पोलो। इसके अलावा मैं 1-2 विशेष बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, आप लोग सभी बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। हर पुरानी बातें वापस लौट के आई हैं, चाहे वो नमस्ते करने का बात हो, चाहे वो बाहर से पैर हाथ धो के आने का बात हो। तो उस टाइम पे जो बातें अजीब लगती थी अभी अब वो प्रूव हो रही हैं, तो हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही मंत्रों का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। इसलिए अब शायद ऐसा समय है कि इसके उपयोग को आप लोग और हम लोग सब समझ सकें। तो मंत्रों के उच्चारण से जो वाइब्रेशंस, अभी तो बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं, तो आप लोग सभी जागरूक भी हैं, सब उपलब्ध भी रहते हैं नेट्स पे, गूगल्स पे। तो मंत्रों के उच्चारण से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं उसके द्वारा जो हीलिंग होती है। तो योग वासिष्ठ में इस पूरे करकटी नाम का एक प्रकरण आया है योग वासिष्ठ में, जहाँ पे बताया गया है कि करकटी आएगी और वो लोगों को खाएगी जो बाहर से आए हैं, जिनका आहार विहार अच्छा नहीं है। वो सांस के ज़रिए इन्फेक्शन पहुंचाएगी, सांस के ज़रिए उनके अंदर घुसेगी। ये लिखा हुआ है योग वासिष्ठ में। और बहुत सारा पॉपुलेशन मास एक बार में ख़त्म होगा। तो उसके निराकरण या रोकथाम के लिए ब्रह्मा ने इसका उपाय भी बताया था। तो करकटी मंत्र है, उसको ढूंढिए, पढ़िए, गूगल में। नहीं मिलता है तो मुझसे यूट्यूब के ज़रिए या किसी ज़रिए फ़ोन नंबर के ज़रिए कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वो उपलब्ध करा दूँगा। दूसरा है विष्णु सहस्त्रनाम। ये आयुर्वेदिक किताब में लिखा हुआ है। किसी भी तरह के ज्वर, छोटा से बड़ा ज्वर, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ज्वर हो, ये सब विष्णु सहस्त्र नाम से इसका करने से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, इसका इन ज्वरों पे विशेष प्रभाव पड़ता है। और ज्वरों के रोकथाम में भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आजकल प्राणिक हीलिंग आप लोग सुनते हैं, दूर बैठे लोग हील कर देते हैं। तो जब दूर बैठे हील कर सकते हैं, बहुत अच्छा विज्ञान है ये। तो मंत्रों से वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अंतिम बात कि हमारी नाड़ी जो होती है, एक है ईड़ा नाड़ी, एक है पिंगला नाड़ी। पिंगला है सूर्य, ईड़ा है चंद्रमा। तो क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, हमें कोशिश करना है कि हमारा पिंगला जो सूर्य नाड़ी है वो बहुत एक्टिव रहे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ताकि सूर्य अगर डोमिनेंट रहेगा तो वो हीट उसको बैलेंस करता रहेगा। इसलिए दिन में कम से कम सुबह एक बार, शाम को एक बार, 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग अपने बाएं नाक को बंद रखेंगे। चाहे उंगली से करिए, चाहे कॉटन लेकर रख के कीजिए। आप उस समय कुछ भी कर सकते हैं, अपना नॉर्मल होमवर्क कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट रखिए। और दाहिने नाक से ही सांस लीजिए सिर्फ 15 से 20 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम को। तो ये था पूरा प्रिवेंशन का मेरी तरफ से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तब तक आप लोग खुश रहिए, एक साथ मिलजुल के रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, नमस्ते।